घना जंगल, चारों ओर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक अधेड़ उम्र का साधु गेरुए वस्त्र पहने अपने हाथों से जमीन खोद रहा था। उसका आधा शरीर ताजे खून से सना हुआ था, मानो उसने अभी अभी कोई भयानक अनुष्ठान किया हो। उसके सामने 4 पुराने मिट्टी के मटके रखे थे। हर मटके पर काले रंग से विचित्र प्रतीक बने थे और उनके चारों ओर ऐसे मंत्र लिखे थे जिन्हें देखकर भी मन में डर पैदा हो जाए। कुछ देर बाद गड्ढा तैयार हो गया। साधु ने एक एक करके चारों मटकों को उस गड्ढे में सावधानी से रख दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर पूरी तरह बंद कर दिया। फिर उसने सूखी लकड़ियां रखी और अग्नि प्रज्वलित कर दी। जैसे ही आग भड़की, उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर भारी स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम अग्नि रक्षाय नमः, ओम कालबंधनाय स्वाहा, ओम रक्तद्वारम निरुद्धम भव, ओम चंडिके सर्वदोषम भस्म कुरु स्वाहा। मंत्र समाप्त होते ही अचानक पूरी धरती कांप उठी। जलती अग्नि के चारों ओर लाल प्रकाश का एक विशाल घेरा अपने आप बन गया। उस घेरे पर अनगिनत दिव्य प्रतीक चमकने लगे। साधु की आंखों में संतोष दिखाई दिया। उसने अग्निकुंड के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, यदि मेरे प्राणों के बदले वो फिर कुछ वर्षों तक कैद रह सके तो मेरा जीवन सफल होगा। लेकिन यदि ये रक्षा कवच कभी टूटा तो रक्त रतन फिर जाग उठेगा और उस दिन कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने बिना एक पल सोचे चलते हुए अग्निकुंड में कदम रख दिया। अगले ही क्षण आग कई गुना ऊंची उठी। पूरा जंगल उसकी दर्दनाक चीख से कांप उठा। सुन रहे हो ना तुम? अंधेरे में जो छिपा है वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला शिकार शायद तुम हो। भोला और हरिराम घोड़ों पर सवार होकर चंडी माता आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। जंगल असामान्य रूप से शांत था। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, सिर्फ घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हरिराम ने घबराकर कहा, भोला, न जाने क्यों आज ये जंगल कुछ अलग लग रहा है। भोला ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। जल्दी आश्रम पहुंच जाना ही अच्छा होगा। तभी अचानक हवा में सड़ी हुई बदबू फैल गई। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी क्षण दूर से वही भयावह मंत्र सुनाई देने लगा। हजारों पंखों की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। हरिराम कांपती आवाज में बोला, भोला, ये तो निशाभक्ष है। भोला ने घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की, चल जल्दी। लेकिन घोड़े अपनी जगह से हिले तक नहीं। वे डर से कांप रहे थे। दोनों तुरंत घोड़ों से उतरकर दौड़ पड़े। पीछे से काले धुएं जैसे सैकड़ों निशाभक्ष उनकी ओर बिजली की गति से बढ़ रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद हरिराम का पैर जड़ से टकराया और वह जोर से गिर पड़ा। हरिराम! भोला उसे उठाने झुका ही था कि दर्जनों निशाभक्ष उन दोनों पर टूट पड़े। उसी समय किसी ने ऊंची आवाज लगाई, नीचे झुको। भोला और हरिराम तुरंत झुक गए। एक रहस्यमयी थैला हवा में घूमता हुआ आया और देखते ही देखते सारे निशाभक्ष उसके भीतर खींचने लगे। कुछ ही सेकंड में दर्जनों निशाभक्ष उस थैले में कैद हो चुके थे। लेकिन अगले ही पल थैला बुरी तरह फटफटाने लगा। अंदर से निशाभक्ष उसे चीरने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने बिना समय गंवाए थैले को दूर फेंका और पास जलती मशाल उठाकर उस पर दे मारी। आग की लपटें उठी। थैले के भीतर से भयावह चीखें सुनाई देने लगी। सब लोग भागो अभी! आरव चिल्लाया। निखिल, भोला, हरिराम और आरव पूरी ताकत से जंगल की ओर दौड़ पड़े। अचानक आरव का पैर लकड़ी से टकराया। वह जमीन पर गिर पड़ा। आरव! निखिल उसे उठाने दौड़ा। उसी समय पीछे से बचे हुए निशाभक्ष सीधे भोला की ओर झपट पड़े। भोला ने आंखें बंद कर ली।
निखिल ने बिना सोचे अपने हाथ में पकड़ी जीवंतिका पुष्प के रस की शीशी पूरी ताकत से निशाभक्षों की ओर फेंक दी। शीशी हवा में टूट गई। सुनहरा रस चारों ओर बिखर गया। रस की एक एक बूंद जैसे ही निशाभक्षों पर गिरी, वे दर्द से चीखने लगे और पीछे हट गए। लेकिन पूरी शीशी खाली हो चुकी थी। निखिल स्तब्ध रह गया। जीवंतिका पुष्प का सारा रस। तभी अचानक चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। कुछ ही क्षणों में उनके चारों ओर लाल ऊर्जा का एक विशाल सुरक्षा कवच बन गया। सभी हैरानी से उसे देखने लगे। उसी समय एक मधुर स्त्री स्वर जंगल में गूंजा। यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे उसी रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हुए घने जंगल के भीतर बढ़ने लगे। कुछ मिनट बाद उनके सामने एक विशाल प्राचीन आश्रम दिखाई दिया। उसके द्वार पर त्रिशूल, घंटियाओं और मां चंडी का ध्वज हवा में लहरा रहा था। हरिराम की आंखें फैल गईं। ये तो चंडी माता का आश्रम है। और विशाल आश्रम का द्वार धीरे धीरे खुला। भीतर दीपकों की हल्की लौ जल रही थी। वातावरण में चंदन, धूप और हवन की सुगंध थी। लेकिन उसके पीछे एक अनजाना भय भी छिपा हुआ था। तभी लगभग 17 वर्ष का एक बालक बाहर आया। उसके माथे पर चंदन का तिलक था और गले में रुद्राक्ष की माला। उसने चारों को देखकर पूछा, आप सब ठीक है? हरिराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से जान बची है। हमें चंडी माता से तुरंत मिलना है। बालक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माता अभी आश्रम में नहीं है, वे हिमालय में तपस्या कर रही हैं। लेकिन उनकी पुत्री माता रुद्राणी आश्रम में हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं ने अपनी शक्ति से आप सबकी रक्षा की है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। उधर आश्रम के गर्भगृह में माता रुद्राणी सफेद और गेरुए वस्त्रों में ध्यानमग्न बैठी थीं। उनके सामने वही कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट रखा था जो सरपंच ने भिजवाया था। रुद्राणी ने धीरे धीरे कपड़ा खोला। अंदर एक छोटी कांच की शीशी थी जिसमें शुद्ध गाय का दूध भरा हुआ था। उन्होंने जैसे ही शीशी अपने हाथ में उठाई, अचानक वह दूध अपने आप गाढ़े लाल रक्त में बदलने लगा। पूरा पात्र रक्त से भर गया। रुद्राणी की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये अशुभ संकेत है। रक्षा कवच कमजोर हो चुका है। उधर आरव आश्रम के हर कोने को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से किसी ने उसकी पूजा न की हो। उसी समय ऊपर से एक सूखा बिल्वपत्र धीरे धीरे गिरा और शिवलिंग के पास आकर ठहर गया। आरव उसे उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पत्ते को छुई, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। अगले ही क्षण वह खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। सामने वही स्थान था जहां एक रक्त रंजित साधु ने 4 मटके जमीन में दबाए थे। चारों मटके अब उसके सामने रखे थे। अचानक टक 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 चारों मटके अपने आप हिलने लगे। आरव पीछे हट गया। एक भयानक धमाके के साथ चारों मटके फट गए। उनके भीतर से 4 बच्चों की खोपड़ियां बाहर निकली। लेकिन वे साधारण खोपड़ियां नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जीवित बच्चे के शरीर से केवल चमड़ी नोच ली गई हो। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और दांत भयावह मुस्कान में दिखाई दे रहे थे। चारों खोपड़ियां हवा में घूमने लगीं। पूरा जंगल उनकी डरावनी हंसी से गूंज उठा। वे एक साथ बोलने लगीं, अचानक किसी ने जोर से पुकारा, आरव, आरव, होश में आओ। आरव ने झटके से आंखें खोल दी। वह आश्रम के फर्श पर गिरा हुआ था। निखिल उसके सामने बैठा था। भोला, हरिराम और रुद्राणी भी वहीं खड़े थे। निखिल घबराकर बोला, इस बार क्या देखा? आरव कुछ क्षण तक सांस संभालता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, 4 बच्चों की खोपड़ियां। वे हंस रही थीं और बार बार कह रही थीं, मां जाग रही है, रक्त रतन फिर से लाल होगा। इतना सुनते ही रुद्राणी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं,
मानो उन्हें किसी पुराने रहस्य की याद आ गई हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह तामरापुर गांव सरपंच गणेश चौधरी के घर में पंचायत जैसी सभा लगी हुई थी। वहां आरव, निखिल, भोला, हरिराम, रुद्रानी और गांव के कई बुजुर्ग मौजूद थे। आपका संदेश सही था। जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। सरपंच ने घबराकर पूछा। माता, क्या कोई उपाय है? रुद्रानी उत्तर देने ही वाली थीं कि तभी एक ग्रामीण हांफता हुआ भीतर आया। सरपंच जी, जल्दी चलिए, पूरे गांव में अनर्थ हो गया। सभी तुरंत बाहर दौड़े। गांव की हर गाय के पास लोग इकट्ठा थे। दूध निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर बर्तन में दूध की जगह गाढ़ा लाल रक्त निकल रहा था। चारों ओर दहशत फैल गई। कई महिलाएं रोने लगीं। सरपंच की आवाज कांप उठी। माता, इसका क्या अर्थ है? रुद्रानी ने गंभीर स्वर में कहा। प्रकृति स्वयं चेतावनी दे रही है। इसका केवल एक ही अर्थ है। उन्होंने तालाब की दिशा में देखा। उस तालाब का रक्षा कवच टूट चुका है। यह सुनते ही आरव आगे बढ़ा। तालाब के नीचे आखिर कैद क्या है? सरपंच का चेहरा अचानक कठोर हो गया। वह गुस्से से बोला, तुम लोग फिर वापस क्यों आए? अगर तुम लोग उस रात तालाब तक नहीं पहुंचते तो शायद ये सब नहीं होता। हरिराम तुरंत बीच में आ गया। नहीं सरपंच जी, अगर आरव और निखिल नहीं होते तो आज मैं और भोला जिंदा नहीं होते। निखिल धीरे से बोला। सरपंच जी, जीवंतिका पुष्प का सारा रस निशाभक्षों को रोकने में खत्म हो गया। अगर थोड़ा और मिल जाए तो हम तुरंत गांव छोड़ देंगे। सरपंच ने उदास होकर सिर झुका लिया। अब वो संभव नहीं। पूरे तामरापुर में जीवंतिका पुष्प का एक भी बूंद रस शेष नहीं बचा। यह सुनकर निखिल निराश होकर चुप बैठ गया। अब एक ही उपाय बचा है। सभी की नजरें उनकी ओर उठ गईं। हमें तालाब के चारों ओर फिर से दिव्य रक्षा कवच बनाना होगा और उसके लिए अष्ट सिद्धि योग करना पड़ेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। माता, अष्ट सिद्धि योग बिना सिद्धि चंदन की लकड़ी के संभव नहीं है। सरपंच ने गहरी सांस ली। सिद्धि चंदन, उसकी जानकारी तो केवल अघोरी बाबा को थी, लेकिन वे कई महीनों से अपनी साधना के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। सभी लोग चिंता में डूब गए। तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला। सरपंच जी, अघोरी बाबा की बेटी मेनका को वो स्थान पता है। देर बाद मेनका वहां पहुंची। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लंबे काले बाल और शांत आंखें। उसे देखते ही कुछ पल के लिए पूरा वातावरण स्थिर हो गया। निखिल तो जैसे उसे देखता ही रह गया। सरपंच ने गंभीर स्वर में पूछा। मेनका, क्या तुम्हें सिद्धि चंदन की लकड़ी का स्थान पता है? मेनका ने बिना देर किए उत्तर दिया। हाँ, लेकिन वो लकड़ी मायावन में मिलती है। यह नाम सुनते ही कई गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेनका ने आगे कहा। मायावन कोई साधारण जंगल नहीं है। वहां हर कदम पर मृत्यु छिपी है और उस वन का सबसे कठोर नियम है, 3 से अधिक लोग एक साथ भीतर गए तो कोई भी जीवित वापस नहीं लौटेगा। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। मैं रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन मेरे साथ केवल 2 लोग ही जा सकते हैं। सरपंच कुछ सोच ही रहा था कि रुद्रानी ने आरव की ओर देखा। आरव जाएगा। आरव चौंक गया। मैं? रुद्रानी हल्का मुस्कुराई। तुम्हें वहां जाना ही होगा। ये केवल सिद्धि चंदन लाने की यात्रा नहीं है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी वहीं मिलेंगे। आरव चुप हो गया। तभी निखिल आगे आया। अगर आरव जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। कुछ देर तक सभी सोचते रहे। अंत में रुद्रानी ने अनुमति दे दी। ठीक है, लेकिन याद रखना, मायावन गलती करने वालों को कभी माफ नहीं करता। अगली सुबह आरव, निखिल और मेनका एक पुरानी जीप में बैठकर मायावन की ओर निकल पड़े। सड़क धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी। चारों तरफ घना जंगल फैल चुका था।
कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मेनका ने पूछा, तुम लोग इस गांव के नहीं हो, फिर इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों पड़ गए? आरव ने मुस्कुराकर पूरी कहानी बताई। निखिल की मां की बीमारी, जीवंतिका पुष्प की खोज, तालाब, निशाभक्ष और पिछली रात की घटना। मेनका चुपचाप सुनती रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों को निशाभक्ष का असली रहस्य जानना चाहिए। दोनों उसकी ओर देखने लगे। निशाभक्ष साधारण कीड़े नहीं हैं, वे राक्षसी जीव हैं। हर अमावस्या की रात वे उसी तालाब के भीतर से बाहर आते हैं। क्या? निखिल की आंखें फैल गईं। आरव भी चौंक गया। लेकिन तालाब के नीचे ऐसा क्या है? मेनका ने गहरी सांस ली। मेरे पिता ने बताया था, बहुत वर्षों पहले एक अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट सत्ता को उस तालाब के नीचे कैद किया गया था। उसे मारना असंभव था, इसलिए ऋषियों ने मिलकर दिव्य रक्षा कवच बनाया। फिर निशाभक्ष? वही दुष्ट शक्ति हर अमावस्या को कुछ समय के लिए जागती है और उन्हीं निशाभक्षकों को बाहर भेजती है। निखिल ने पूछा, लेकिन वे सिर्फ पवित्र लोगों की आत्मा ही क्यों चुराते हैं? मेनका बोली, क्योंकि उस दुष्ट शक्ति की मुक्ति के लिए पवित्र आत्माओं की आवश्यकता है। जिस मनुष्य के मन में छल, कपट और लालच कम होता है, उसकी आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। आरव को अचानक तालाब के पास मरे हुए चारों आदमी याद आ गए। उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन रक्षा कवच टूट चुका है, फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? क्योंकि उसकी शक्ति अभी अधूरी है। उसे और पवित्र आत्माएं चाहिए। जीप आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक झर्रर, आरव ने जोर से ब्रेक लगा दिया। सड़क के बीचों बीच वहीं पागल आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर वहीं अजीब मुस्कान थी। वह धीरे धीरे आरव के पास आया। निखिल घबरा कर बोला, आरव, इसके पास मत जा। लेकिन आरव उसके सामने पहुंच गया। अचानक पागल आदमी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसने चुपके से आरव की हथेली में लोहे की एक छोटी सी नुकीली वस्तु रख दी। फिर उसके कान में फुसफुसाया, जब वो जागे तो इसे उसके सिर से छुआ देना। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह जोर जोर से हंसने लगा और घने जंगल में गायब हो गया। तीनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। करीब आधे घंटे बाद वे मायावन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। एक विशाल काले पत्थर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मायावन। जंगल के भीतर से ठंडी हवा आ रही थी। मेनका का चेहरा गंभीर हो गया। अंदर जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये जंगल तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम्हारे मन के सबसे गहरे कोने में छिपा है। अगर कोई अपने परिवार को देखे, मत छूना। अगर कोई धन दौलत देखे, मत छूना। अगर कोई देवता भी दिखाई दे, तब भी मत छूना। निखिल ने डरते हुए पूछा, अगर गलती से छू लिया तो? मेनका की आवाज धीमी हो गई। तो काल पिशाचिनी जाग जाएगी। तीनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगे। अंदर का दृश्य किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। कहीं पेड़ों से खून जैसी लाल बूंदें टपक रही थीं, कहीं बिना हवा के सूखी डालियां अपने आप हिल रही थीं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी औरत की धीमी हंसी। अचानक निखिल की नजर एक चमकते हुए फूल पर पड़ी। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस प्राचीन पुस्तक में जीवंतिका पुष्प के चित्र में देखा था। उसकी आंखें चमक उठीं। आरव, देखो, जीवंतिका पुष्प। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। आरव ने भी फूल को देखा और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अचानक याद आया, जीवंतिका पुष्प तो केवल रात में पानी के भीतर खिलता है। उसके मुंह से जोर की चीख निकली, निखिल, रुक, उसे मत छूना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। निखिल की उंगलियां उस रहस्यमयी फूल को छू चुकी थीं। अगले ही पल पूरा जंगल जोरदार धमाके से कांप उठा। ऐसा लगा मानो धरती दो भागों में बंट गई हो। फूल देखते ही देखते काले धुएं में बदल गया। चारों ओर घना धुआं फैल गया।
पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। हजारों कौए एक साथ आसमान में उड़ने लगे और पूरे जंगल में औरत की भयानक हंसी गूंज उठी। निखिल घबराकर पीछे हट गया। ये क्या हो गया? मेनका का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने मना किया था, तुमने उसे जगा दिया। अचानक धुएं के बीच से दो विशाल काले हाथ निकले और बिजली जैसी गति से मेनका को पकड़कर हवा में उठा लिया। आरव! मेनका दर्द से चीख उठी। धीरे धीरे धुआं हटने लगा। उनके सामने लगभग 10 फुट लंबी एक भयावह स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल, पूरा शरीर काला पड़ चुका था। दोनों आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। उसके लंबे नाखून किसी तलवार से भी अधिक नुकीले थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। वह थी काल पिशाचिनी। उसने हवा में लटकी मेनका को देखकर जीभ फेरते हुए कहा, सदियों बाद फिर से ताजा इंसानी मांस। उसकी आवाज सुनते ही जंगल के सारे पेड़ कांप उठे। आरव आगे बढ़ा। उसे छोड़ दो। काल पिशाचिनी मुस्कुराई। तुम लोग मेरे वन में आए, मेरा नियम तोड़ा, अब मेरी भूख मिटेगी। तुम कौन हो? वह जोर जोर से हंसने लगी। मैं इस मायावन की स्वामिनी हूँ। मैं हूँ काल पिशाचिनी। आरव ने मुट्ठियां भींच ली। उसे नीचे उतारो और हमें जाने दो। काल पिशाचिनी कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान उभरी। ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देती हूँ। यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दो तो मैं तुम सबको जीवित जाने दूंगी। निखिल ने राहत की सांस ली। पूछो। काल पिशाचिनी की लाल आंखें चमक उठीं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जितना अधिक बांटो वो उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है? कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर आरव बोला, ज्ञान। कुछ पल तक काल पिशाचिनी उसे घूरती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। सही उत्तर। वो कौन सा शत्रु है जिसे कोई तलवार नहीं मार सकती, फिर भी वही मनुष्य का सबसे बड़ा विनाश करता है? निखिल सोचने लगा, लेकिन आरव बिना देर किए बोला, अहंकार। काल पिशाचिनी की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर से सही। मेनका की आंखों में आशा की किरण दिखाई देने लगी। अब काल पिशाचिनी की आवाज पहले से भी भारी हो गई। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन उसका उपयोग तुमसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? तीनों सोच में पड़ गए। प्रश्न सुनने में बहुत आसान था। निखिल मुस्कुराया। उसे लगा इसका उत्तर तो तुरंत मिल जाएगा। आरव अब भी गहरी सोच में था। जल्दी उत्तर दो। काल पिशाचिनी गुर्राई। निखिल ने बिना सोचे कहा, हमारा पैसा। कुछ क्षण पूरा जंगल शांत हो गया। फिर अचानक काल पिशाचिनी का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। उसने इतनी जोर से चीख मारी कि पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। गलत। उसकी चीख से पूरा मायावन कांप उठा। उसने हवा में लटकी मेनका को ऊपर से नीचे फेंक दिया। मेनका! आरव पूरी ताकत से दौड़ा और समय रहते उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। उधर काल पिशाचिनी अब सीधे निखिल की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी और उसके लंबे नाखून धीरे धीरे निखिल के गले की ओर बढ़ रहे थे। बहुत दिनों बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। निखिल डर के मारे पीछे हटने लगा। उसी समय दौड़ते हुए आरव की जेब से एक छोटी सी रहस्यमयी धातु की वस्तु नीचे गिर गई। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसे जंगल में मिले उस पागल आदमी की बात याद आ गई। जब वो जागे तो इसे उसके सिर से छुआ देना। आरव ने बिना देर किए वह वस्तु उठा ली। रुक! वह पूरी ताकत से काल पिशाचिनी की ओर दौड़ा। काल पिशाचिनी पलटी, लेकिन तब तक आरव उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। उसने वह रहस्यमयी वस्तुकाल
पिशाचिनी के सिर से छुआ दी। अचानक उसके पूरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह दर्द से तड़प उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखों से पूरा मायावन कांप उठा। इसी बीच मेनका और निखिल जल्दी जल्दी सिद्धचंदन की लकड़ियां उठाकर वापस आए। मेनका जोर से चिल्लाई, आरव, सिद्धि चंदन मिल गई, चलो जल्दी। आरव उनकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन भागते समय उसके हाथ से वह रहस्यमयी वस्तु छूटकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह वस्तु जमीन पर गिरी, काल पिशाचिनी की चीख अचानक बंद हो गई। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। इस बार उसके होंठों पर पहले से भी अधिक डरावनी मुस्कान थी। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहते ही वह बिजली जैसी गति से निखिल और मेनका की ओर झपटी। दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण आरव पूरी ताकत से दौड़कर उनके सामने आ गया। पीछे हटो! काल पिशाचिनी का हमला सीधा आरव पर हुआ, लेकिन जैसे ही वह आरव के बिल्कुल पास पहुंची, अचानक आरव की दोनों आंखें अपने आप लाल हो गईं। उसके पूरे शरीर से रक्तम प्रकाश निकलने लगा। काल पिशाचिनी का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसके इतना कहते ही धड़ाम पूरा मायावन एक भीषण विस्फोट से कांप उठा। लाल ऊर्जा की एक विशाल लहर चारों दिशाओं में फैल गई। सैकड़ों पेड़ एक साथ झुक गए। जंगल में उड़ते पक्षी दूर दूर तक बिखर गए। धूल और धुएं का इतना बड़ा गुब्बार उठा कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अगला दृश्य तामरापुर गांव। सरपंच के घर के सामने सरपंच, रुद्रानी, आरव, निखिल, मेनका, हरिराम, भोला और गांव के कुछ लोग खड़े थे। सभी के चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उधर मायावन धूल धीरे धीरे छूट चुकी थी। काल पिशाचिनी जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे उसके पास आकर रुका। उठो! यह आवाज सुनते ही काल पिशाचिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने सामने देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसके सामने वही पागल आदमी खड़ा था। वह धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान हर पल और भयावह होती जा रही थी। उसने काल पिशाचिनी की ओर देखते हुए कहा, अच्छाई की आशा, पाप का आतंक, जीतेगा इस बार कौन, निशाभक्ष या रक्त रतन? इतना कहते ही उसकी भयावह हंसी पूरे मायावन में गूंज उठी। उसकी हंसी दूर तक फैलती चली गई और उसी हंसी के साथ जंगल फिर से गहरे सन्नाटे में डूब गया। क्या मतलब था पागल आदमी की उन बातों का? आखिर उसे रक्त रतन के बारे में कैसे पता है? क्या काल पिशाचिनी और वह पागल आदमी एक दूसरे को पहले से जानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आरव के शरीर से वह रहस्यमयी लाल शक्ति कैसे निकली? आखिर आरव है कौन? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए रक्त रतन का अगला भाग। और अगर आप आगे की कहानी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर तुम अभी भी डर के बावजूद यहाँ टिके हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम सच में डर गए थे या अगली रात का इंतजार कर रहे हो?